दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है आपका सिलेबस। कि उस भर्ती का सिलेबस आपने कितनी बारीकी से पढ़ा हुआ है, कितनी बारीकी से उस सिलेबस को आपने बाइफरकेट किया हुआ है, चैप्टर वाइज या कैटेगरी वाइज, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट या वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी टीजीटी भर्ती का क्या सिलेबस होता है और यहाँ पर जो सिलेबस होता है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, यानी 9th का कितना सिलेबस होता है, 10th का कितना सिलेबस होता है, और इसके अलावा 11th का, 12th का, यूजी का, पीजी का कितना कितना सिलेबस आपके इसमें शामिल है टीजीटी भर्ती में। इन सभी चीज़ों को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी आपको देंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी टीचिंग एग्जाम से समय जुड़ा वीडियो हो तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलेबस की PDF ओपन किया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। और यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मेरे पास ये जो PDF है इसमें सभी विषयों का सिलेबस अवेलेबल है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भर्तियाँ आती हैं, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, होम साइंस हो, या अन्य कोई भी अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस को डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सिलेबस होता है उसको क्लासेस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे यहाँ पर बाइफरकेट किया जाता है और कितना कितना पार्ट किस क्लास से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्पष्टीकरण के लिए बता दूं कि यूपी टीजीटी का सिलेबस जो है उसमें कोई नया बदलाव नहीं है। जो आपका सिलेबस 2016 की भर्ती में था, जो 2021 की भर्ती में था, सेम वही सिलेबस आपको अगली भर्ती में देखने को मिलेगा। तो सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट मत रखिएगा। और यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखें तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर साइंस का सिलेबस ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जो लोग पहली बार इस भर्ती में अपीयर होने जा रहे हैं उनको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका सिलेबस है वो साइंस का है। और इसी तरीके से जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही होगा। जनरल पार्ट का पेपर यहाँ पर नहीं होता, जो कि बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज कराती हैं, जैसे कि GS वगैरह यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। तो GS पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, GK पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट से आप अपीयर होने जा रहे हैं भर्ती में, सिर्फ आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है। अब सिलेबस जो यहाँ पर दिया गया उसको मैं बाइफरकेट करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने साइंस का ओपन किया हुआ, इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का ओपन करके उसको बाइफरकेट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में अगर मैं सभी सब्जेक्ट का बाइफरकेट करूँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपकी डिमांड आई, आपके कमेंट आए, तो मैं हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो भी बना दूँगा, जिससे आपको प्रॉपर एक प्लानिंग मिल जाए, स्ट्रेटजी मिल जाए कि हाँ क्या क्या हमें किस किस क्लासेस से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भौतिकी का सिलेबस मेरे सामने है। ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत दो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पहला सब टॉपिक है वो है विमा एवं मापन। विमा एवं मापन ये आप लोग देखे होंगे क्लास 11th में यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो 11th का ही पूरा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए ये सारे टॉपिक आपको 11th की फिजिक्स की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद गति एवं बल, ये जो टॉपिक है ये आपको 9th में भी कुछ पार्ट मिलेगा और कुछ पार्ट 11th में मिलेगा। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपका यहाँ पर 9th से आपका क्लियर कर सकते हैं, बाकी डिटेल्ड आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। फोर्स एवं मोशन पूरा कंप्लीट जो है वहाँ पर दिया गया 11th की बुक में। इसी तरीके से देखेंगे तो ऊष्मा जो हीट टॉपिक है, हीट सब्जेक्ट है, यहाँ पर चैप्टर मान लीजिए आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 9th में तो हीट का कोई ऐसा विशेष है नहीं, इस सारा का सारा जो टॉपिक है हीट वाला ये आपका 11th की बुक का दिया गया है। A to Z पूरा सिलेबस 11th का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद बात करें प्रकाश की, लाइट की, तो लाइट अगर आप देखेंगे प्रकाश, तो इसका कुछ पार्ट आपको क्लास 10th की बुक में मिल जाएगा फिजिक्स की, ठीक है, जैसे कि गोली दर्पण, लेंस हो गया, ये आपको 10th की बुक में मिल जाएगा। बाकी अगर डिटेल्स इसको आप देखना चाहते हो तो आपको 12th की बुक में ये सारे टॉपिक आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। हालाँकि 12th की बुक पढ़ने की विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन होगा, ध्रुवीकरण हो गया, इसके लिए आपको 12th की बुक देखनी पड़ेगी। बाकी इसी तरीके से नीचे आएंगे तो ये देखिए विद्युत है, विद्युत भी आपको 10th की बुक में मिल जाएगा, जो भी पार्ट यहाँ पर कवर किया गया। बाकी डिटेल्ड आपको मिलेगा 12th की बुक में, ठीक है। पार्ट 2 वाली जो बुक होती है उसमें आपको, सॉरी पार्ट 1 की जो बुक है 12th में फिजिक्स जो चलती है उसमें मिल जाएगा। इसी तरीके से आधुनिक भौतिकी ये भी आपको मिल जाएगा बहुत। इसी तरीके से रसायन विज्ञान में देखें तो द्रव्य है, ठीक है, ये तो आपको आराम से मिल जाएगा 9th की बुक में। इसके बाद रासायनिक संयोग के नियम, ये भी 9th में मिल जाएगा। गैसीय आयतन संबंधी नियम, पदार्थ की संरचना, ये थोड़ा थोड़ा करके 9th की बुक में आपको मिल जाएगा ये सारे टॉपिक, लेकिन डिटेल्स जो आपको 11th-12th में देखने को मिलेगा। डी ब्रोगली समीकरण हो गया, रेडियो सक्रियता हो गया, ठीक है, रासायनिक अबंधन, ये आपको मिल जाएगा सब 11th-12th की बुक में। रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसका कुछ पार्ट आपको 10th में मिल जाएगा, बाकी डिटेल आपको मिलेगा 11th-12th में। विद्युत रासायनिक सेल हो गया, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्लास 10th में भी आपको मिल जाएगा, बाकी आपको मिलेगा 11th-12th में। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो सामान्य कार्बनिक रसायन, ठीक है, ये पूरा आपका 11th-12th का यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। समायोजकता, इसके बाद ये जो हो गया है कार्बनिक यौगिक एवं उनके गुण, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर इतना आपका साइंस का सेक्शन है। तो मैं एक सब्जेक्ट को फोकस करके यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि बेसिकली टीजीटी के सिलेबस में पूछा क्या क्या जाता है। पूरा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप 9th से लेकर के 12th तक की बुक्स पढ़ लेते हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, तो आपका कोई भी टीजीटी एग्ज़ाम हो 100% सिलेबस कवर हो जाएगा टीजीटी का। पीजीटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ टीजीटी की, ठीक है। बाई चांस कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें हो सकता है ना कवर हो, नहीं तो 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कवर नहीं होता है तो 90 से 95% जो टीजीटी का सिलेबस है वो 12th तक की बुक्स में आराम से मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर रणनीति बनाइए और उसके अनुसार अपनी तैयारी करिए। निश्चित रूप से आप पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। बताइए, बनाइए कि दिन में कितने घंटा पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, उसके अनुरूप चलिए। 100% आप पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि सिलेबस आपको मिलेगा कहां से, कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com। इस वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे तो सिलेबस के सेक्शन से आप जो है इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सिलेबस का जो लिंक है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पोस्ट का, तो वहाँ से आप टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सिलेबस अवेलेबल है। अब अगर आप पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम, तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात ये कि आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना करके 9 से 12 तक का सिलेबस कवर कीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। उन टॉपिक को बिल्कुल भी मत छुएं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पहली बात सिलेबस को आप 100% कवर करें, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको देखिए, और मॉक टेस्ट या कहें टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट इनको भी ज़रूर हल करें। ये 3 ही चीज़ ऐसी हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती हैं, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख लीजिए, इसके बाद सिलेबस पढ़ते जाइए, और ये भी देखते जाइए कि किस टॉपिक से कि पिछले सालों में कौन कौन से आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। लगातार प्रश्नों का लेवल बदल रहा है, उसको भी माइंड मेकअप करके चलिए। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट कोशिश करें ऑनलाइन मिल जाए तो सबसे बेस्ट। ऑनलाइन में क्या होगा, आपका एनालिसिस करने का जो समय होता है बचत होती है। एक ही क्लिक में आपको प्रॉपर जो उसका एनालिसिस है मिल जाता है, सलूशन मिल जाता है, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे संस्थान द्वारा कई विषयों की टीजीटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है, जैसे टीजीटी साइंस की,
ठीक है। टीजीटी साइंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इसके अलावा मैथ्स की अवेलेबल है, हिंदी की अवेलेबल है और आर्ट की अवेलेबल है। फिलहाल अभी 4 सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज या प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे आप डेमो ले सकते हैं और अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। और जो आर्ट की टेस्ट सीरीज है वो हमारे एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ऐप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग विषयों का या कहें सभी विषयों का हम अलग से वीडियो बनाएं, एक तरीके से प्रॉपर उसका पोस्टमार्टम करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्जेक्ट का नाम लिख करके ज़रूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।